Hi friends, here we are with a new video on our channel YoSearch। हम आज के अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो प्लीज़ आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी हमारे साथ हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डू प्रेस द बेल आइकन क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो के साथ। सो आज की जो ये हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी रिगार्डिंग CDS, दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि CDS जो है ये मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है। सो इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन डेट, रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड की डेट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन, सिलेबस की इंफॉर्मेशन, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। सो ये सब बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। CDS का जो ये एग्ज़ाम है ये UPSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन की प्रोवाइड की गई है उनकी इस नोटिफिकेशन में। सो UPSC की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा CDS का और ये कंडक्ट किया जाता है IMA, दैट इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी, INA इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी एंड OTA, दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए। और ये जो एग्ज़ाम है CDS का ये एक साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। सो जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें या फिर आप हमारी साइट yosearch.net पर आकर भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज की गई है। सो जो एग्ज़ाम है UPSC CDS का वो 7 फरवरी 2021 यानी कि 7 फरवरी 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पहले इनकी वैकेंसीज की, यानी कि क्या वैकेंसीज हैं IMA के लिए, INA के लिए, एयरफोर्स के लिए या फिर OTA के लिए। सो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के लिए जो वैकेंसीज हैं वो है 100, जिसमें 13 यानी कि 13 वैकेंसीज जो रिजर्व्ड हैं वो है NCC C सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के लिए। इंडियन नेवल अकेडमी एजिमला के लिए 26 टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें 6 वैकेंसीज जो है वो NCC सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के लिए हैं। एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 32। OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 170 एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई वुमेन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 70। सो ये है इनकी वैकेंसीज की डिटेल जिसको आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो जिसका नोटिफिकेशन है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑफिशियली UPSC की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है अक्टूबर 28 को। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की दैट इज 17 नवंबर यानी कि 17 नवंबर 2020 तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और जो इसकी आखिरी तारीख है वो है 17 नवंबर। जो एडमिट कार्ड की रिलीज डेट दी गई है वो है 2nd वीक ऑफ जनवरी यानी कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। UPSC CDS का एग्जाम मैंने आपको बताया कि फरवरी 7 को कंडक्ट होगा और जो इसकी आंसर कीज है वो भी सेम डे रिलीज कर दी जाएंगी। रिजल्ट की डेट दी गई है वो है अप्रैल 21। अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है रिजल्ट की, बट अप्रैल यानी कि अप्रैल के महीने में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट और SSB इंटरव्यू की जो डेट है वो है जुलाई अगस्त, यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में SSB इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट आप जिसको कह सकते हैं वो कंडक्ट किया जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट है UPSC CDS का वो अक्टूबर 2021 में आएगा। यानी कि 2021 की सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 17 नवंबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
अब हम बात करें अगर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन लोग CDS के लिए एलिजिबल हैं। सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और नेपाल, या फिर कोई तिब्बतन रिफ्यूजी, या जो भी हमारे इंडियन पर्सन्स हैं जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप एलिजिबिलिटी की डिटेल्स लेना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट यो सर्च पर आकर ले सकते हैं, या फिर आप UPSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी हेल्प ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CDS एज लिमिट क्या है, किस एज के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर IMA, दैट इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और जो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2003 के बीच में बॉर्न हुए हैं, वो एलिजिबल हैं IMA के लिए। फॉर इंडियन नेवल अकेडमी, अनमैरिड मेल सेम, जो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2003 के बीच में बॉर्न हुए हैं, वो एलिजिबल है। फॉर एयरफोर्स अकेडमी 20 to 24, यानी कि 20 से 24 साल तक के जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो अपर एज लिमिट दी गई है कैंडिडेट्स की, उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस DGCA की तरफ से इशू किया गया है, उनके लिए अपर एज लिमिट है एंड इट इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर्स। सो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है सो आप 26 ईयर तक आपको अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग SSC कोर्स मेन, मेल कैंडिडेट्स मैरिड और अनमैरिड दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं एंड जो एज लिमिट है वो है 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में जो भी बॉर्न हुए हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर OTA वुमेन, अनमैरिड वुमेन, इशूलेस विडोज हु हैव नॉट रीमैरिड, यानी कि जो भी अनमैरिड जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, या फिर वो जो विडो हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, या फिर इशूलेस डिवोर्सीज, यानी कि जो डिवोर्सीज हैं बट उनके पास एक वैलिड डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं एंड उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, सो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड उनकी एज भी 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में ही होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये इनका एज लिमिट की इंफॉर्मेशन है। आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर फॉर्म फिल करने से पहले, अप्लाई करने से पहले कंसिडर करें एंड अगर आप एलिजिबल हैं सो आप उसको ज़रूर अप्लाई करें। एंड वन इम्पॉर्टेंट नोटिस, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं अगर वो डिवोर्सी हैं या विडोअर कैंडिडेट्स हैं, वो अनमैरिड नहीं ट्रीट किए जाएंगे फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक डिग्री की रिक्वायरमेंट है। फॉर INA, दैट इज़ इंडियन नेवल अकेडमी, आपकी डिग्री इन इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। फॉर एयरफोर्स अकेडमी, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल, यानी कि क्लास 12th में आपकी फिजिक्स और मैथ्स होनी ज़रूरी है। या फिर आप अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हैं, आपने अगर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है, सो आप एयरफोर्स अकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएट हैं वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि SSB इंटरव्यू से पहले उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के प्रूफ हैं, वो सबमिट कराने होंगे। और जो कैंडिडेट्स इस टाइम पे फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रहे कि कोई भी उनका लास्ट ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का कोई ऐसा बैकलॉग जिसका भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो नहीं अप्लाई कर सकते। बट अगर उनका प्रीवियस सारा क्लियर है, सब एग्जाम्स क्लियर हैं एंड उसके रिजल्ट अवेलेबल हैं, सो वो इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बाकी की डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी ले सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो CDS की एलिजिबिलिटी में ही काउंट होता है। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकली फिट होने ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड। जो CDS की गाइडलाइंस एक बनी है, उसमें जो भी रूल्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, उसमें हर कैंडिडेट का फिजिकली फिट होना इम्पॉर्टेंट है। सो इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा फॉर द सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं CDS की फ़ीस की। सो फॉर फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स ये बिल्कुल फ्री है एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स इट इज़ ₹200। जो आपकी फ़ीस है वो है ₹200। इसको आप SBI की किसी भी ब्रांच में जाके बाय कैश
or by using the net banking facility of SBI, State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं इनके थ्रू, और बाय यूजिंग द वीज़ा कार्ड एंड डेबिट कार्ड। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसको SBI के थ्रू ही पे करें, ₹200 जो इनकी फ़ीस है, और जो भी हमारे फ्रेंड्स पे बाय कैश यानी कि कैश मोड से पे कर रहे हैं वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करते हैं तो एक पे इन स्लिप जनरेट होता है, आप उसको लेना ना भूलें, क्योंकि इसी स्लिप के थ्रू आपकी जो फ़ीस है वो डिपॉजिट होगी किसी भी SBI ब्रांच में। सो ध्यान रहे कि ₹200 इनकी फ़ीस है एंड फीमेल एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि CDS एग्ज़ाम 2021 का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरीके से होगा। सो जो भी हमारे फ्रेंड्स अप्लाई करते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं INA, IMA, एयरफोर्स अकेडमी या फिर OTA में, उनका जो सिलेक्शन है वो एक रिटन एग्ज़ाम, एक पर्सनैलिटी टेस्ट और एक इंटरव्यू की बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और जो कैंडिडेट्स की प्लेसमेंट है यानी कि जो उनके कोर्स में उनको प्लेस किया जाएगा वो एक मेरिट बेसिस पे होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे उनके रिटन एग्ज़ाम में और उनके SSP टेस्ट में। और जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा आपके टोटल मार्क्स के बेसिस पे, और इसमें एक मेरिट लिस्ट जो है वो जनरेट होगी जिसमें आपका मेडिकल फिटनेस एंड सूटेबिलिटी भी काउंट होगी, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही जो है आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। जो CDS का एग्ज़ाम पैटर्न है, अब अगर हम उसकी बात करें, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, रिटन एग्ज़ाम एंड इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी इंटरव्यू। सो ये 2 सेक्शंस हैं जिसके बेसिस पे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। एंड जो IMA, INA और एयरफोर्स का एग्ज़ाम है और उसके साथ ही जो OT यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी का एग्ज़ाम है, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो फॉर IMA, INA एंड एयरफोर्स जो है आपकी 3 पेपर होंगे, जिसका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 300, और जो ड्यूरेशन है ईच एग्ज़ाम यानी कि तीनों एग्ज़ाम की वो होगी 2 आवर्स ईच। सो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आपके इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं आप देख सकते हैं कि 100, 100 एंड 100, दैट इज़ 100 मार्क्स फॉर ईच, जो टोटल होता है आपका 300, और जो ड्यूरेशन है हर एग्ज़ाम की वो है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा इन तीनों एग्ज़ाम्स का। फॉर OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जो है उसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे और उनके टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो है 200 यानी कि 100 ईच, और जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की वो है 2 आवर्स ईच, और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं आपके इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। सो ये जो है इनका ये एग्ज़ाम पैटर्न है कि इस तरीके से ये मार्किंग होगी और ये ड्यूरेशन होगी आपकी एग्ज़ाम की। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एंड सब्जेक्ट्स की हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। सो जो भी अप्लाई करते हैं, जो भी एलिजिबल हैं, वो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करें। फ्रेंड्स, जो इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है हमारी वेबसाइट yosearch.net पर। आप इस पर आकर भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, नहीं तो आप अपने कोई भी नियर बाय सेंटर को भी एज प्रेफरेंस सेंटर फिल कर सकते हैं इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया है कि जनवरी की 2nd वीक में एडमिट कार्ड रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड ये UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज़ किए जाएंगे, यानी कि बाय पोस्ट आपको कोई भी एडमिट कार्ड नहीं अवेलेबल होगा। आप ऑनलाइन UPSC के वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.upsconline.nic.in, इस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 28 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 17 नवंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 17 नवंबर तक आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो इसमें एक रजिस्ट्रेशन ID आपका बन जाएगा जिसके थ्रू आप फर्दर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड इसमें आपकी डिटेल्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब आपको कम्प्लीटली फिल करना है। इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं।
सो हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर हमने आपको लिंक दिया हुआ है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का। सो आप अगर हमारी वेबसाइट पर आते हैं, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, सो इस तरीके से आपका एक टैब ओपन हो जाएगा यूपीएससी का। एंड फिर अप्लाई ऑनलाइन में जाकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो इस तरीके से आपके पास लिंक आ जाएगा एंड इस लिंक पर फॉर वेरियस एग्जामिनेशन के लिंक पर आप क्लिक करेंगे। सो आपके पास CDS का ये लिंक ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में जाकर आप अपने आप को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से आपको फिल करना है, कब तक आप इसको फिल कर सकते हैं, क्या पेमेंट डिटेल्स हैं। जो सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी इस वीडियो में पहले प्रोवाइड करी है वो सब यहाँ पर डिटेल्ड में प्रोवाइडेड है। आप प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इसको ज़रूर रीड करें एंड जब आप इसको कम्प्लीटली रीड कर लें सो आप यहाँ पर येस और हाँ पर क्लिक करें। इस लिंक को क्लिक करने के बाद एक ये टैब आपके पास ओपन हो जाती है जिसमें आपको अपनी सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। एंड ध्यान रहे कि जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल डिटेल्ड होनी चाहिए एंड एग्जैक्ट होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, इन्फॉर्मेशन कोई भी रॉन्ग ना हो, स्पेशली वाइल फिलिंग योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल आईडी। सो यहाँ पर आपको सब प्रोवाइड करना है, अपने पेरेंट्स का नेम, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस कम्युनिटी से हैं, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सब आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। एंड जब आप ये प्रोवाइड कर देंगे सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड डू रिमेंबर कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपने जो एडिटिंग कोई भी चीज़ मॉडिफाई करनी है आप कर सकते हैं, बिकॉज वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। सेकेंड मोड इज़ योर पेमेंट, आप वहाँ पर जाके पे करेंगे। फिर आपको अपना फ़ोटो, साइन, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है, जैसे कि आपका आधार, वोटर, पैन कार्ड, जो भी रिक्वायर्ड है आप वहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। एंड लास्ट में आप अपना सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। और सबमिट करने से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बारी वेरीफाई ज़रूर करें और अगर हर चीज़ उसमें करेक्ट है, आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो ये सिंपली मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप इस लिंक पर आकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वापस हम जाते हैं। इनकी सैलरी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पर आकर ले सकते हैं या फिर आपको इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस पोस्ट की, ये सारी पोस्ट अवेलेबल हैं, किस पोस्ट की क्या सैलरी रेंज होता है वो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। एंड एट लास्ट अगर हम बात करें इनकी सिलेबस की, तो जो मैंने आपको बताया कि इनके सब्जेक्ट हैं जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड एलिमेंट्री मैथ्स, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सिलेबस की यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जैसे कि जीके जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश में बेसिक ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रीहेंशन, एरर स्पॉटिंग, ये सब आपसे पूछा जाएगा। एलिमेंट्री मैथ्स का अगर हम सिलेबस देखें सो उसमें आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, HCF, LCM, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सो आप इस चीज़ की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं एंड जो भी एलिजिबल हैं वो इस सिलेबस के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दें। अगर आप कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें एंड हम आपको शॉर्टली रिप्लाई करेंगे। कोई और अगर आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये आप ही की तरह अगर कोई और भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। एंड थैंक you so much for watching the complete video, and we will bring many more updated information for you all in our next video. Thank you.